हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरिक्स के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे बिट बीएनएस के बारे में। तो सबसे पहले बिट बीएनएस की अगर हम बात करें तो बिट बीएनएस के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। और बिट बीएनएस पे अगर आपको नहीं पता है तो बिट बीएनएस भी एक एक्सचेंज है जो अभी इस टाइम पे लोगों को विड्रॉल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बिट बीएनएस के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस की थी और अभी स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है कि बिट बीएनएस पे अभी तक उनको विड्रॉल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बिट बीएनएस भी एक इंडियन एक्सचेंज है जिसमें सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे देखोगे तो वाजिरेक्स में जो साइबर अटैक हुआ है, ठीक है चलो मानते हैं कि वाजिरेक्स में हैकिंग हुई है, तो अभी इस टाइम पे वाजिरेक्स को इस चीज़ के ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी ना कि अटैक हो गई है तो चलो ठीक है, हम आपका जो भी लॉस है उसको रिकवर करेंगे। बाकी वाजिरेक्स जब भी यूज़र्स के लॉस को रिकवर करने जाता है तो यूज़र से पैसे ले लेता है। ठीक है, और बिट बीएनएस के अगर आप केस में देखोगे तो बिट बीएनएस यहाँ पर फालतू में कोई भी यहाँ पर उनका काम धंधा है नहीं, उन्होंने डायरेक्टली यूज़र्स का विड्रॉल को बंद करके रख दिया है। बाकी जितने भी बिट बीएनएस यूज़र्स वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको विड्रॉल मिला है कि नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सम यूज़र्स अभी तक बिट बीएनएस के लोगों को विड्रॉल नहीं दी है। बिट बीएनएस का अगर आप देखोगे तो बिट बीएनएस का बस यही कहना है कि विड्रॉल वो इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा है, रीज़न सुनोगे, विड्रॉल इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा है क्योंकि उनका कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं एक्सचेंज में, तो ये जब सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद वो विड्रॉल प्रोवाइड कर देंगे। अभी इस टाइम पे भाई देखो कोई अच्छा सा रीज़न दो लोगों को। इट्स ऑलमोस्ट बिन 2-3 मंथ्स जहाँ पे बिट बीएनएस का विड्रॉल फंसा हुआ है और अभी तक लोगों को विड्रॉल नहीं मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि जो इन्फ्लुएंसर पहले बिट बीएनएस को हो या फिर वाजिरेक्स को हो, इनको जितने भी इन्फ्लुएंसर ने पहले प्रमोट किया है उनको जाके क्वेश्चन पूछो कि तुमने तो पहले इसको प्रमोट किया था, अभी यहाँ पे हमारा फंड्स फंसा हुआ है, तुम भी बात कर लो, आगे जो मैनेजमेंट है उनसे बात कर लो कि अभी कब तक आपको अपने फंड्स देंगे। ठीक है, क्योंकि बिट बीएनएस के केस में देखोगे तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं गाइस। इंडिया में क्रिप्टो वैसे तो बदनाम है ही, और साथ ही में जब ऐसे कांड होते हैं ना कि कोई एक एक्सचेंज ऐसा है जो लोगों को विड्रॉल प्रोवाइड नहीं कर रही है, एक एक्सचेंज ऐसा है जिसमें साइबर अटैक हुआ, उसके बाद जो फंड्स बचा हुआ है वो फंड्स लेके वो खुद के एंड से जो भी खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस है उसमें यूज़ कर रहे, तो यूज़र्स अभी जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके ना इन चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश करो, ऑनलाइन पे, ट्विटर पे हो गए या बाकी जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बात कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे बात करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे ऑलरेडी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बताया कि हाई कोर्ट 6 रेस्पॉन्स फ्रॉम गोफ्ट एंड आरबीआई, तो गोफ्ट एंड आरबीआई से अभी इस टाइम पे हाई कोर्ट ने रेस्पॉन्स के लिए मांगा है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या वर्डिक्ट निकल के आती है, जो भी निकल के आएगी वो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो रहा है। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज नियर अराउंड 97,000 पे बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है, और ये जो पार्टिकुलर जोन है 97,000 96,000 के आसपास, इसी जोन से हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि बीटीसी में हमें एक कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिले, विच विल बी नियर अराउंड 99,000 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें बीटीसी के प्राइस और भी थोड़ा ऊपर देखने को मिल जाए, विच विल बी 100 के तक इजीली हम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बीटीसी का एक प्रेडिक्शन है जो कि मेरे हिसाब से यहाँ तक हम इजीली बीटीसी के प्राइस को देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बाकी ऑल्ट्स के बारे में, तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स हैं ना, हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनमें ज़्यादातर मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, और मैं आपको ऐसे 2 ऑल्ट कॉइन्स बता देता हूँ जिनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है लीना। तो लीना का ऑलरेडी मैंने डेली टाइम फ्रेम में एंड मंथली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी चार्ट मैंने देखा हुआ है, और लीना के ऊपर मैं इसलिए बुलिश हो रहा हूँ, रीज़न बिंग अगर आप देखोगे तो लीना में ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम भी बन रहा है। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ लीना इज़ दैट कि लीना के लिए अभी इस टाइम पे जो शॉर्ट टर्म के लिए गेन रहेगा, यानी कि आज के डेट में हमें ये गेन देखने को मिल सकता है, व्हिच विल बी नियर अराउंड 5%। ठीक है, तो 5% का ये जो गेन है ना, यहाँ से अगर आप होल्ड करते हो लीना को, लेट सपोज कि यहाँ से ब्रेकआउट का मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ और यहाँ से डायरेक्टली कुछ इस तरीके का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन में लगा रहा हूँ, जो कि लीना में ओवरऑल जो अभी इस टाइम पे मैं परसेंटेज की बात करूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग 60% मूव इन लीना। ओके, आप मुझे बताओ कि आप अभी इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेड हो लीना के प्राइस से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सबीजी के चार्ट मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे भी कल डाला था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था
कि XBG में एक अच्छा सा मोमेंटम होगी। बाय द वे अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज़रूर से जाके ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे जब मैंने शेयर किया था उसके बाद से XBG के प्राइस 17% के आसपास मूव हुआ है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे ये जो मूवमेंट है ये ख़त्म नहीं हुई है, ये मूवमेंट कंटिन्यूड रहेगी और मेरे हिसाब से यहाँ से हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बाकी आप मुझे बताओ कि इन दोनों कॉइन्स का जो सिग्नल्स है, परफेक्ट सिग्नल्स, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना। बाकी इस वीडियो का फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।